नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने समूचे बोधक अव्यय शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द के अव्यय शब्द। जब हमने शुरू किया था तो अव्यय शब्दों को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक था क्रियाविशेषण अव्यय शब्द, दूसरा था संबंध बोधक अव्यय शब्द और तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। तो तीनों के बारे में हमने पीछे की वीडियो में अध्ययन कर लिया है। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। इन अव्यय शब्दों की बात करें तो जो अपना रिट का सिलेबस है, उस रिट के सिलेबस में जो विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें अविकारी या जो अव्यय शब्द है, इन अव्यय शब्दों को रिट के एग्जाम में शामिल किया गया। तो अव्यय शब्दों से एक ने 1% तो हमारे एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो आज हम अध्ययन करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे अव्यय शब्द जो कर्ता के हर्ष, शोक या विषाद, विस्मय या आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार या घृणा, स्वीकृति या अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं। इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। कि ऐसे अव्यय शब्द वाक्य में कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। ठीक है, वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता होता है। इस कर्ता के हर्ष यानी प्रसन्नता, शोक या विषाद, या फिर विस्मय या आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार, घृणा, स्वीकृति, अनुमोदन, ये सारे के सारे एक व्यक्ति के आंतरिक मन के भाव होते हैं, जिनको मन के भाव या फिर मनोभाव के नाम से जाना जाता है। इन सारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये सारे की शक्तियां, ये जो हर्ष, शोक, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार या फिर जो स्वीकृति, अनुमोदन, ये मनोभाव है। और इन मनोभावों को प्रकट करने वाले जितने भी अव्यय शब्द होते हैं, उन सारे अव्यय शब्दों को किस नाम से पुकारा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के नाम से पुकारा जाता है। कि ऐसे अव्यय शब्द जो कर्ता के हर्ष, शोक, विषाद, विस्मय, आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार या घृणा, स्वीकृति, अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं। और मनोभावों को प्रकट करने वाले अर्थात मन के जो भाव होते हैं, उनको बाहर प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होते हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक वाक्य लिखो, ये शब्द जैसे आहा, हम मैच जीत गए। आहा, हम मैच जीत गए। तो इस वाक्य में एक व्यक्ति के किस प्रकार के मन के भाव प्रकट हैं? तो यहाँ पर देखो, इस वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहे हैं? प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। तो वाक्य में जो परिभाषा दी है, इसमें से ये जो वाक्य है, ये किस प्रकार का विस्मयादि बोधक है वाक्य? ये हर्ष बोधक। कैसा? हर्ष बोधक। कि वाक्य को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। कैसा अनुभव हुआ है?
प्रश्नता का अनुभव हुआ इस वाक्य में, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? प्रश्नता बोधक या फिर हर्ष बोधक। लेकिन जैसे वाक्य हमें दे दिया जाए, ओ हम मैच हार गए, ओ हम मैच हार गए, ये किस प्रकार का वाक्य? तो मैच हारने पर कभी भी प्रसन्नता का भाव तो होता नहीं उत्पन्न, तो क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। तो ये इनमें से किस प्रकार का वाक्य हो गया? ये शोक या विषाद बोधक हो गया। कैसा हो गया? शोक या विषाद बोधक हो गया। जैसे कहीं पर जाते हैं और वहां पर अचानक से देखते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में व्यक्ति के किस प्रकार के मन के भाव? विस्मय हुआ या फिर आश्चर्य हुआ, तो एक ही बात है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? ये विस्मय बोधक हो गया। ये कैसा हो गया? ये वाक्य विस्मय बोधक हो गया। इसके अलावा जैसे संबोधन बोधक है, अरे बच्चों, अरे बच्चों यहाँ आना, अरे बच्चों यहाँ आना। इस वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि किसी को बुलाया जा रहा है, तो ये वाक्य किस प्रकार का हो गया? ये संबोधन बोधक हो गया। ये कैसा हो गया? ये संबोधन हो गया। तिरस्कार या घृणा संबंधी कोई वाक्य हमें दे दे, जैसे छी छी, कैसा गंदा बालक है, कैसा गंदा बालक है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि बालक से क्या हो रही है? सामने वाले व्यक्ति को घृणा हो रही है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? ये घृणा या फिर तिरस्कार बोधक हो गया। घृणा या फिर तिरस्कार बोधक हो गया। स्वीकृति बोधक की बात करो, जैसे जी हाँ, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? ये स्वीकृति बोधक है। कैसा है? ये वाक्य स्वीकृति बोधक है। लेकिन जैसे कहे कि जी हाँ तुम जा सकते हो, जी हाँ तुम जा सकते हो, तो ये किस प्रकार का? यहाँ पर ये अनुमोदन, कैसा वाक्य? ये अनुमोदन बोधक वाक्य। कैसा है? अनुमोदन बोधक वाक्य। तो हमें इनमें से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो इस विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द में से, जैसे हमने ये जितने प्रकार के वाक्य पढ़े, कि जैसे हमें कोई बात पसंद है कि वाह कितना सुंदर बालक है, वाह कितना सुंदर बालक है, इस प्रकार का कोई वाक्य दे दे, और वाक्य देकर हमें इनमें से भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है? हर्ष बोधक है, शोक बोधक है, विस्मय बोधक है, संबोधन बोधक है, तिरस्कार, स्वीकृति या फिर घृणा। तो इस प्रकार का कोई वाक्य हमारे सामने आ जाए तो कि वाह कितना सुंदर बालक है, तो उस बालक को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मैं देखने के बाद में आश्चर्य हुआ है, तो वो वाक्य किस प्रकार का हो गया? विस्मय या फिर आश्चर्य बोधक हो गया। लेकिन इनको छोड़कर ही परीक्षा में कोई अन्य वाक्य दे दे, जैसे भगवान आपका भला करे, इस प्रकार का वाक्य दे दे, तो हमें उस वाक्य को पढ़कर देख लेना है कि भगवान आपका भला करे, हम ऐसा सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये वाक्य इच्छार्थक बोधक हो सकता है कि इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति इच्छा व्यक्त हुई, या फिर ऐसा वाक्य आ गया कि जीते रहो, तो इस प्रकार का वाक्य ये आशीर्वाद देने संबंधी कोई वाक्य हो गया। तो किसी भी प्रकार के प्रति आपसे पूछी जा सकती है, तो एक प्रकार का प्रश्न तो ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई वाक्य देगा जो वाक्य में जिस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं, भाव से संबंध में। दूसरा प्रश्न हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जैसे प्रश्न दे दिया वाह कितना सुंदर बालक है, ये किस प्रकार का अव्यय शब्द है, तब हमें चार विकल्प में ये मिलेगा, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, या फिर समुचय बोधक अव्यय शब्द, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो दोनों आधार पर हमें इस प्रकार के वाक्य पूछे जा सकते हैं।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और अन्य अवयव शब्द है, उसकी भी चर्चा करते हैं, उनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एलडीसी की एग्जाम लगी थी, एलडीसी की एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए थे कि एक होता है निपात। क्या होता है? निपात। अब प्रश्न ये बनता है कि निपात किसे कहते हैं? निपात किसे कहते हैं? तो निपात भी एक प्रकार का, निपात भी एक प्रकार का अव्यय शब्द ही होता है। निपात भी क्या होता है? एक प्रकार का अव्यय शब्द ही होता है। निपात भी एक प्रकार का अव्यय शब्द ही होता है। अर्थात ऐसा अव्यय शब्द, अर्थात ऐसा अव्यय शब्द जिसका वाक्य में स्थान परिवर्तन कर देने से, स्थान परिवर्तन कर देने से, जिसका वाक्य में स्थान परिवर्तन कर देने से वाक्य के भाव एवं अर्थ में भी, वाक्य के भाव एवं अर्थ में भी कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उसे निपात कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो उसे निपात कहते हैं। ठीक है, कि निपात में क्या माना जाता है? निपात भी एक प्रकार का अव्यय शब्द ही माना जाता है। अर्थात ऐसा अव्यय शब्द जिसका वाक्य में क्या किया जाता है? वाक्य में स्थान परिवर्तन कर देने से, कि वाक्य में प्रयोग तो किया जाता है लेकिन प्रयोग करने के बाद में उसके स्थान में क्या कर जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। स्थान परिवर्तन करने से वाक्य के भाव है, यानी उस वाक्य में किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा था एवं उस वाक्य में किस प्रकार का अर्थ प्रकट हो रहा था, भाव एवं अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि निपात भी एक प्रकार का अव्यय शब्द ही होता है। अर्थात ऐसा अव्यय शब्द है जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के बाद में स्थान परिवर्तन कर देते हैं, और स्थान परिवर्तन करने से वाक्य के भाव एवं अर्थ में भी कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे एक वाक्य, राम ने ही रावण को मारा था। राम ने ही रावण को मारा था। इस वाक्य में अव्यय शब्द जो निपात है, वो निपात कौन सा शब्द है? इस वाक्य में जो ही शब्द है, जैसे ही है, बी है, तो है, ये निपात शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जैसे ही या फिर भी या फिर तो, ये शब्द क्या होते हैं? ये निपात शब्द होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। और हमने अब क्या किया? इसमें वाक्य में इस अव्यय शब्द यानी निपात का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। स्थान परिवर्तन करने से इस वाक्य के अर्थ एवं भाव में परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या माना जाता है? निपात है। और यदि परिवर्तन नहीं आता तो वो निपात नहीं माना जाता। देखते हैं कि वाक्य में परिवर्तन आता है या नहीं करता है। इस निपात यानी ये शब्द को आगे पीछे करके देखते हैं। राम ने ही रावण को मारा था। राम ने रावण को ही मारा था। राम ने रावण को भी मारा था।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस निपात शब्द का वाक्य में स्थान परिवर्तन कर दिया, और स्थान परिवर्तन करने के साथ इस वाक्य के अर्थ एवं भाव में 100% परिवर्तन है। कि जैसे पहला वाक्य राम ने ही रावण को मारा था, यानी ये वाक्य कह रहा है कि रावण को किसने मारा था, राम ने मारा था। दूसरा जो इसी वाक्य में हमने स्थान परिवर्तन करने के बाद में हमें पता चला कि राम ने ही रावण को मारा था, राम ने ही रावण को मारा था। इसका मतलब इस वाक्य में स्थिति ये भी प्रकट हो रही है कि राम ने रावण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का भी क्या किया था, अन्य राक्षसों का भी वध किया था। ठीक है, तो वाक्य में स्थान परिवर्तन करने से वाक्य के अर्थ एवं भाव में परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो निपात कहलाता है। जैसे दूसरा वाक्य की बात करें, मुझे जयपुर भी जाना था, मुझे जयपुर भी जाना था। यहाँ पर भी है, ये निपात है, क्या है, ये निपात है। अब हम क्या करें, इसका स्थान परिवर्तन करते, जैसे मुझे भी जयपुर जाना था, कि मुझे जयपुर भी जाना था। इसका मतलब ये जयपुर के अलावा किसी और जगह भी जा रहा था, तो उदयपुर के साथ में इसको जयपुर भी जाना था। ठीक है, लेकिन नीचे वाला वाक्य यहाँ पर हमने इसका स्थान परिवर्तन कर दिया, इसका भाव चेंज हो गया, मुझे भी जयपुर जाना था। इसका मतलब ये वाक्य प्रकट कर रहा है कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाना था, इसे तो केवल और केवल जयपुर ही जाना था। लेकिन ऊपर वाला वाक्य मुझे जयपुर भी जाना था, इसका मतलब इसको कहीं दूसरी जगह भी जाना था, और दूसरी जगह के अलावा कहाँ पर जाना था, जयपुर जाना था। तो इस प्रकार के भी जो वाक्य ये हमें पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार का यदि वाक्य पूछा जाता है तो वहां पर स्थान परिवर्तन करके हमें देख लेना है। या फिर सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो हमें याद रखना है कि जब किसी वाक्य के बीच में ही, भी और तो इस प्रकार के शब्द आते हैं वो हमेशा निपात ही माने जाते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, तब हमें वाक्य में इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले एक बार इसका भी। ठीक है, तो इस के साथ ही जो अवय शब्द थे, ये सारे के सारे अवय शब्द पूरे हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर किसी भी प्रकार की कोई गलती वगैरह रह जाती है तो आप उस गलती के बारे में ज़रूर कमेंट करें। कि मैंने साइकोलॉजी और हिंदी के संबंध में यूट्यूब चैनल पर कम से कम 60 के लगभग वीडियो डाल दिए, लेकिन आज तक जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने देखा है उसने किसी भी प्रकार की गलती के संबंध में कोई कमेंट नहीं किया है। तो इस परिस्थिति को मैं क्या समझूं, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।